हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सुबह आपके साथ और अपने चैनल लाइफ विद सुबह शाम में आपको वेलकम करती हूं। और आज जिस ड्रामे का रिव्यू मैं देने वाली हूं वो ड्रामा कंप्लीट हो चुका है। तुझे सोचना मेरा काम है। लेकिन उसका रिव्यू देने का मतलब ये है कि ऐसी क्या वजूहात हैं, क्या रीजंस हैं कि ये ड्रामा फ्लॉप हुआ है। एक तरह से तमाम लोग यही कहते चले आ रहे हैं कि स्टार्ट में ऐसे शुरू हुआ था कि कोई बहुत बड़ी हिट होने वाला है, लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ लोगों ने जितने इस ड्रामे में नुक्स निकाल सकते थे निकाले हैं। और कुछ रिव्यू मेरा भी है, तो मैं देती चलूँ कि आज का ड्रामा है सुन मेरे दिल। सिर्फ एक दिन नहीं पीऊंगा। और इसकी मेन कास्ट में थे हिरा मानी, माया अली, वहाज अली और सबा हमीद, जो कि तमाम के तमाम एक्टर जो हैं हाई पेड एक्टर हैं और उन्होंने इस ड्रामे में काम किया। और ये एक ऐसा ड्रामा है जिसकी पहली किस्त से लेकर आखिरी किस्त तक कुछ समझ नहीं आया कि ये किस लिए है, किसके लिए है और क्यों लिखा गया है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे कसीर सरमाया अदाकारों की मेहनत और डायरेक्टर की हिमाकत का इससे बड़ा इम्तिजाज शायद ही कभी पाकिस्तानी ड्रामे में नजर आया हो। इसलिए कि जाते हुए तुम जेब भर के पैसे देते और मेरे 15 दिन चैन से गुजर जाते हैं। खलीलुर रहमान कमर हमेशा मतनाज़ा मौजू का इंतखाब करते हैं ताकि वो मीडिया में नज़र आते रहें, लेकिन कुछ नए लिखने के चक्कर में वो कुछ और ही हलवा बना डालते हैं। लेकिन इस ड्रामे की क्या बात की जाए, 2 टके की औरत की यहाँ भी तकरार रही। हर दूसरी किस्त में लफ्ज़ साला या साली की गर्दान सुनाई दी। शाइस्तगी और तहजीब का दूर दूर तक कोई ताल्लुक संबंध नहीं था। सारे किरदार कभी फरिश्ती बन जाते या शैतान। सदफ हमेशा दानिया और सदफ की माँ सभी का जोर अम्मार को जहर देने पर था, लेकिन आफरीन है, इसने भी कई बार जहर खाया, लेकिन मजाल है जो मरा हो। तमाम मर्द औरत को बेवफा साबित करने पे तुले नजर आए। तुम पे उसकी मेहरबानी खत्म क्यों नहीं हो रही? क्या चीज हो यार। शराब को परेशानी के आलम में पीना जायज करार दिया गया। ये शराब का ग्लास वॉश बेसिन में उलट दीजिए। दानिया खुद को बार बार अम्मार के सामने पेश करती रही, अपने फ्लैट में इसे दावत गुनाह देती रही और जब दिल भर गया तो इसे छोड़कर गायब हो गई। दानिया की नाइटीज भी जेर बहस रहीं। मर्द हजरात को मोहब्बत की तलाश में औरतों के पीछे मिन्नतें करते दिखाया गया और सारा जोर औरत के बेवफा, धोखेबाज और खुदगर्ज होने पर रहा। तुम्हें मोहब्बत नहीं रही तो इससे क्या होता है? मुझे तो है ना मोहब्बत। मरकजी किरदार सदफ कभी बापर्दा, कभी गले में दुपट्टा, कभी 8 करोड़ की खातिर नेक परवीन। मैंने बिलाल अब्दुल्ला से 8 करोड़ मांगे थे, उनकी खातिर कुछ भी करने को तैयार। और कभी हीरो बिलाल अब्दुल्ला के साथ सरेआम अटखलियां करती नजर आईं। डायलॉग तो इस कदर बेमायने और ग्रामर से आरी थे, समझ नहीं आई कि किस वक्त और कहाँ बैठकर लिखे गए हैं। मज़े की बात यह है कि सभी किरदार अम्मार, दानिया, हमशा का मंगेतर, बिलाल अब्दुल्ला सभी अकेले दिखाई दिए। खुदा जाने ये किस माशरे के कल्चर की नुमाइंदगी कर रहा था। जहाँ नेक लड़कियाँ अकेली फ्लैट में शराब पिलाती हैं और दुखी मगर नेक मर्द पी लेते हैं। सबसे तकलीफदेह पहलू गुस्से की हालत में मर्दों का औरतों पर और औरतों का मर्दों पर हाथ उठाना दिखाया गया और फिर इसे जायज़ भी करार दिया गया। लास्ट एपिसोड पर तो तबसरा करना फजूल और वक्त का ज़िया होगा। ना पड़ेगी देवदास। क्यों बुलाया था? खलीलुर रहमान कमर क्या बताना गवारा करेंगे कि इन्हें ख़वातीन से इस कदर नफ़रत क्यों है। अगर इनका कोई नफ्सियाती मसला है, साइकोलॉजिकल इनको इशू है, तो प्लीज़ इसे अपने हद तक महदूद रखें। हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है। ये एक मर्द औरत की जंग को आप बीच में लाकर मज़ीद लोगों को डिप्रेशन का शिकार बना रहे हो कि एक खामोश चीज़ को आप सोसाइटी में ज़ेरे बहस करना चाहते हैं। माशरे को अपनी नफ़रत और जहर आलूद सोच से दूर रखें और खुदा के लिए ये मर्द औरत का मुकाबला करना छोड़ दीजिए कि इससे बहुत से घरों पर बुरा असर पड़ेगा और हमारी सोसाइटी ऑलरेडी सफ़र कर रही है। अफसोस है कि ऐसा ड्रामा जिसका कोई सर है ना पैर है पाकिस्तानी मीडिया पर दिखाया जा रहा है और हैरत है कि इसको हर पल जियो ने किस तरह अप्रूव कर दिया, सिर्फ क्या खलीलुर रहमान की राइटिंग की वजह से। तो इस तरह के ड्रामों पे तमाम यूट्यूबर्स जो भी रिव्यूज़ देते हैं, ऐसे लिखने वालों का सर को चलिए।